बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, इस वीडियो में हम तुर्की में तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त और इन दरियाफ्त के पूरी दुनिया पर पड़ने वाले असरात से आपको आगाह करेंगे कि किस तरह एक मजबूत तुर्की आलम इस्लाम का झंडा लेकर आगे चलेगा और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे। इसी तरह अरब ममालिक किस तरह से तुर्की को ख़त्म करने के लिए मगरबी ममालिक के साथ मिलकर एक अलायंस तश्कील दे चुके हैं, जिसका मकसद तुर्की को नाकाम करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि आप तुर्की में होने वाली तरक्की और इसके मुस्लिम ममालिक पर पड़ने वाले असरात से मुकम्मल आगाह हो सकें। नाज़रीन कराम, खबर की तफसील में जाने से पहले मैं आपके सामने तुर्की की मुआशी हालत का एक खाका रखूंगा ताकि आप ये जान सकें कि तुर्की की मईशत इस वक्त कहां खड़ी है। तजियाकारों का मानना है कि उर्दगान जिस अंदाज से काम कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर 2023 तुर्की की GDP को दुगना कर देगा। दुनिया की 10 बड़ी मईशत में तुर्की का शुमार होगा, जो कि फिलहाल 18वें नंबर पर है। अगले 5 बरस के दौरान फीकस आमदन 25,000 अमरीकी डॉलर के बराबर हो जाएगी। बरामदात 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएंगी। गैर मुल्की तिजारत का हुजम 1 खरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। शरह रोजगार में 10% का इजाफा होगा और बेरोजगारी की शरह को भी 5% तक कम किया जाएगा, जबकि एनर्जी में 20,000 मेगावाट और जियोथर्मल एनर्जी में 600 मेगावाट का इजाफा भी हदफ है। इसी तरह 14,700 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले 3 न्यूक्लियर प्लांट पैदावार शुरू कर देंगे। 2023 तक तुर्की यूरोपीय यूनियन का रुकन बन जाएगा और वो खिते के ममालिक के साथ ताउन को गैर मामूली हद तक बढ़ा लेगा। पूरे खिते में तनाज़ात को हल कराने में अहम किरदार अदा करेगा, जबकि 2023 में हर शहरी की हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी और मुल्क में हर 1 लाख अफराद के लिए 210 डॉक्टर्स हमा वक्त मौजूद रहेंगे। रेलवे ट्रैक में 11,000 किलोमीटर और हाईवे में 15,000 किलोमीटर का इजाफा होगा। इसी तरह बंदरगाहों में भी इजाफा होगा और उन्हें दुनिया की बड़ी बंदरगाहों में शामिल किया जाएगा। 2023 में तुर्की दुनिया का 5वां बड़ा सियाहती मरकज होगा और इस वक्त इसकी 6ठी पोजीशन है। अगले 5 बरस बाद हर साल 50 मिलियन सियाहों को की मेजबानी की जाएगी, जबकि इस इंडस्ट्री से 50 बिलियन डॉलर के बराबर सालाना रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, अब चलते हैं असल खबर की तरफ। तुर्की के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्क कौम समेत तमाम उम्मत मुसलमा के लिए एक निहायत शानदार पेशरफ्त का इशारा दिया है। पिछले 2 माह से आपने सुन रखा होगा कि तुर्की की जानिब से बुहेरा रोम में तेल और गैस की तलाश के लिए काम शुरू किया गया, जिसके बाद यूनान की तरफ से सख्त एतराज भी सामने आया। मगर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने चंद दिन कुदरती ज़खायर पर काम को रोकने के बाद अगस्त में इसको दोबारा शुरू कर दिया, जिस पर यूनान और तुर्की की अफवाज बुहेरा रोम में हाई अलर्ट हैं, जबकि फ्रांस की तरफ से भी बहरी बेड़ा और राफेल तैयारे यूनान की मदद के लिए बुहेरा रोम में पहुंच चुके हैं। बुहेरा रोम में तुर्की की तरफ से तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के साथ ही मगरबी ममालिक के साथ अरब ममालिक भी परेशान दिखाई दिए हैं और इसी सिलसिले में UAE और मिस्र ने भी तुर्की के खिलाफ यूनान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। तुर्की के इस इकदाम की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूरोप से लेकर अरब ममालिक सभी तुर्की के खिलाफ सफ आरा हो चुके हैं। मगर अब इन तुर्क मुखालिफ कुव्वतों के लिए निहायत बुरी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक तुर्की को बुहेरा रोम में तेल और गैस की तलाश में कामयाबी हासिल हुई है और कुदरती गैस के वसी ज़खायर दरियाफ्त होने की खबर सामने आई है। नाज़रीन कराम, यकीनी तौर पर यूनान से लेकर UAE, मिस्र और फ्रांस सब के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है और आप भी हैरान होंगे कि इस खबर के सामने आते ही अमरीकी बहरिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा भी बुहेरा रोम में पहुंचा दिया गया है, जिसका मकसद तुर्की को तेल और गैस की ड्रिलिंग के अमल से रोकने के लिए दबाव का शिकार करना है। नाज़रीन कराम, ताज़ा तरीन पेशरफ्त के तहत आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह दावा सामने आया है कि तुर्की को बुहेरा रोम में तेल और गैस की तलाश में एक बड़ी कामयाबी मिली है। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से यह दावा किया गया है कि तुर्की को कुदरती गैस के एक बड़े ज़ख़ीरे की तलाश में कामयाबी हासिल हुई, जिसको तुर्की के लिए एक गेम चेंजर पेशरफ्त करार दिया गया है।
ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के उस बयान का हवाला भी दिया गया है जिसमें उनका कहना था कि वो तुर्क कौम को बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क सदर के इस बयान के बाद तुर्क लीरा की डॉलर के मुकाबले में कदर बढ़ी है और तुर्क अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। दूसरी जानिब माहिरीन की जानिब से यह भी दावा सामने आया है कि तुर्की की तरफ से की गई ये दरियाफ्त तो महज एक आगाज है और इसके बाद तुर्की को ऐसी कामयाबियां मिल सकती हैं कि जिनका तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं है। तुर्की अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पहले रूस से दरामद की गई गैस से पूरा करता था, जबकि कहा जा रहा है कि बहेरा रोम में दरियाफ्त की गई गैस को तुर्की न सिर्फ मुल्की सतह पर इस्तेमाल करेगा बल्कि वो ज़रूरत से ज़ायद गैस को वाफिर मिकदार में बरामद भी कर सकेगा और यूं अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ से तुर्की पर लगाए जाने वाले जख्म भरेंगे और तुर्की में तरक्की और खुशहाली की ऐसी लहर आएगी कि जिसका अंदाज़ा अमेरिका, यूरोप समेत तुर्की के सभी दुश्मन लगा चुके हैं। और यही वजह है कि तुर्की की तरफ से बहेरा रोम में कुदरती गैस के ज़खायर की खबरें आने के बाद अमेरिका की तरफ से अपनी बहरिया के सबसे बड़े बहरी बेड़े को बहेरा रोम में पहुंचा दिया गया है। यूं महसूस होता है कि अमेरिका बहेरा रोम में पहले से मौजूद यूनानी और फ्रांसीसी बहरिया की बवक्ते ज़रूरत मदद करेगा, जो ऐलान कर चुके हैं कि तुर्की को बहेरा रोम में मुतनाज़ा ड्रिलिंग के अमल को हर सूरत रोकना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, तुर्की आलम इस्लाम के मसाइल और उम्मा के हल के लिए जो आवाज़ उठाता है, अब वो आवाज़ भी कमज़ोर मुआशी हालत की वजह से दब कर रह गई है और वो मुस्लिम ममालिक जिनको अल्लाह की तरफ से बेतहाशा दौलत से नवाजा गया था, वो अपने इक़्तिदार की खातिर दुश्मनान इस्लाम के साथ मिल चुके हैं। लेकिन इन मुश्किल हालात में तुर्की एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो किसी जगह भी अपने मुसलमान भाइयों पर होने वाले जुल्म पर चुप नहीं रहता। कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन तक हर जगह तुर्की का मौक़िफ़ बहुत वाज़े और जानदार है और इसी मौक़िफ़ की वजह से ही तुर्की आलम इस्लाम के दुश्मनों की आंखों में खटकता है, क्योंकि उनके ख्याल में अगर तुर्की मुआशी तौर पर मजबूत हो गया तो उसे रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। कमज़ोर मुआशी हालत के बावजूद तुर्की शाम से लेकर लीबिया तक दीन इस्लाम के दुश्मनों की चालों को नाकाम बना रहा है। वो मगरबी ममालिक जो मुस्लिम ममालिक में अपनी कठपुतलियों की वजह से घुसे बैठे हैं, तुर्की अब उनको वहां से निकालने और अपने कदम जमाने की कोशिश में है और यही सब के लिए नाकाबिले कबूल है। आलम इस्लाम इन दिनों जिन हालात से दोचार है, इस पर सारी दुनिया की नजरें मरकूज हैं। सऊदी अरब की शाही हुकूमत से दुनिया भर के मुसलमानों ने अच्छी उम्मीदें लगा रखी थीं, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान हालात जिस तेजी से तब्दील हुए हैं, इससे दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 से नाखुश हैं। विजन 2030 के तहत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुमलिकत में यूरोपीय और मगरबी तहजीब को सऊदी तहजीब के साथ जोड़ा है और मुल्क भर में सिनेमा घरों की इजाज़त के अलावा कई एक गैर इस्लामी और गैर महज़ब तर्ज ज़िंदगी अपनाने की राह फराहम की है। इससे आलमी सतह पर मुसलमान नाखुश हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मजबूत ताल्लुकात थे, उसमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता कमी होती जा रही है। तुर्की इन दिनों आलमी सतह पर मुसलमानों के लिए अहम रोल अदा करने की पोजीशन में दिखाई देने लगा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जिस दिलेरी के साथ इस्लाम के तशख़्ख़ुस को बहाल करने की सही करते हुए 86 साल बाद आया सोफिया जामे मस्जिद कबीर में 24 जुलाई से नमाज और दीगर इबादत के लिए खोला है, सदर तैयब एर्दोगान ने आया सोफिया जामे मस्जिद कबीरा को इबादत के लिए खोले जाने पर कहा कि कौम के दिल में 86 साल पुराना जख्म 24 जुलाई से मुंदमिल होना शुरू हो गया है और इस पर यूरोप और फ्रांस समेत कई ममालिक की आम शख्सियात ने एहतजाज भी किया। लेकिन इस्लाम का ये मर्द मुजाहिद, जिसे दुनिया रजब तैयब एर्दोगान के नाम से जानती है, उसने फैसले पर कायम रहते हुए मुस्तकबिल में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मजीद कदम उठाने का मुसम्मम इरादा कर रखा है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जुमा 7 अगस्त को आया सोफिया में नमाज जुमा अदा की और वो दिन तमाम मुसलमानों के लिए किसी बड़ी ईद से कम नहीं था और पूरी मुस्लिम दुनिया और मुस्लिम ममालिक में एक खुशी की लहर दौड़ गई।